वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पिछली वीडियो में हमने विचार किया था कि नाम का व्यापार और नाम का प्रॉफिट, कि कैसे गुरबानी में हमें सीख मिलती है। तो उसमें एक बात और थी कि जो वाणी में लिखा है, गुरु साहब जो हैं, उन्होंने वो अपनी ज़िंदगी में जी के दिखाया है। तो इसलिए मैं आज वो साखी है गुरु नानक देव जी की आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आपने सुनी नहीं होगी, तो मैंने भी सुनी भी है, पढ़ी भी है और बार बार याद भी करते हैं। तो उसी को इस वाली जो पिछली वीडियो में बाणी की बात की थी, जो मेरा दिल किस तरह उसको आपस में कोरिलेट करता है, वो बताना चाहता हूँ। तो सच्चा सौदा, ये सभी ने सुना होगा। सच्चा सौदा जो साखी है गुरु साहब की, जब गुरु नानक देव जी बड़े हुए, अंदाज़ा 17-18 साल के जब जवान होता है इंसान और काम करना होता है, तो गुरु नानक देव जी के पेरेंट्स ने उनको बुला के, और जो लिखा गया है 20 रुपये बोलते हैं, जो पढ़ने में आता है कि 20 रुपये दिए कि अब आप बड़े हो गए हो, तो आपको काम करना है, तो ये 20 रुपये ले जाके आप व्यापार करो, और इसमें जो है मुनाफा कमा के लाओ, तो अच्छा खरा प्रॉफिट हो इसमें, ऐसा काम करना, तो इसको बढ़ा के लेके आना। तो ठीक है, गुरु साहब ने 20 रुपये लिए और व्यापार के लिए निकल गए। अब कुछ आगे जाके गुरु साहब देखते हैं कि किसी, जो साखी में लिखा है कि बहुत से लोग हैं, भूखे हैं और बीमारी में दिक्कत है, उनको खाना चाहिए और कपड़े चाहिए। तो उस टाइम के हिसाब से अगर 20 रुपये हम आज माने, तो उस वक्त 20 रुपये तो बहुत ज़्यादा होते थे। तो वो देख के, उन लोगों की सिचुएशन देख के गुरु नानक देव जी अंदर क्या सोचते हैं, ऐसा जैसे साखी में लिखा है कि उनके मन में ख्याल आ रहा है कि अगर मेरे पास ये जो 20 रुपये हैं, इससे मुझे खरा सौदा करना है और अच्छा प्रॉफिट कमाना है, तो मुनाफा में अगर ये 20 रुपये मैं इन ज़रूरतमंदों पे खर्च दूं, तो इससे खरा सौदा क्या हो सकता है। उनके मन में ख्याल आ रहा है ये बात। तो ऐसा ख्याल आने पे वो क्या करते हैं कि वो 20 रुपये उन सब पे खर्च देते हैं, उनके खाने पे, कपड़े पे, वो जितने भी पैसे पूंजी मिली होती है उन्हें व्यापार करने के लिए, पूरी की पूरी उन जरूरतमंद लोगों को बेसिकली खर्च देते हैं उन पे। तो कुछ कपड़े खरीदे या फूड खरीदा, इस तरह से, और बड़े खुश होते हैं अंदर से कि भैया मैं तो खरा सौदा किया है। और वापस घर को आ जाते हैं। तो घर आते हैं तो फादर साहब पूछते हैं कि भाई बताओ आपने क्या किया। तो गुरु नानक देव जी ने बताया कि मैंने खरा सौदा करके आया हूँ, और ऐसे ऐसे जरूरतमंद लोग थे, तो मैंने वो 20 रुपये उन पे खर्च दिए।
तो जो मेरे को मुनाफा मिला वो खरा मुनाफा है। इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब इससे ज़्यादा मुनाफा भी कुछ नहीं हो सकता। तो वो फादर साहब नाराज भी हुए, क्योंकि माया की दुनिया है, तो उसमें प्रॉफिट जो जनरली माना जाता है, मैं भी अगर प्रॉफिट की बात करूंगा कि प्रॉफिट ज़्यादा हो, तो बात कैसे करूंगा कि मॉनेटरी टर्म्स में, कि पैसे से, कि 2 के 4 हो गए तो 2 प्रॉफिट हो गया, 4 के 8 हो गए तो 4 प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट जो शब्द है, जो मुनाफा शब्द है, वो पैसे से जुड़ा हुआ है, आज की दुनिया में भी और पहले भी। तो जो सोच किसी से बोलो भाई कितना प्रॉफिट हुआ, तो सीधी उसकी सोच इस तरफ जाएगी कि कितने पैसे कमाए। और जो गुरु नानक देव जी की सोच है वो इस तरफ जा रही है कि उससे क्या खटा, मतलब वो सौदे से क्या मिला, कितने पैसे कमाए नहीं, कि उसका यूटिलाइजेशन क्या हुआ। देखो कितना अंतर है। तो जो मेरे को समझ आती है इस वाली साखी से, कि गुरु नानक देव जी समझाना चाह रहे हैं कि जो माया में हैं सारे, पैसे के पीछे भी भागते हैं, कुछ नहीं भी भागते हैं, तो पैसे का यूटिलाइजेशन जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि पैसे का घटना या बढ़ना। तो जो गुरु नानक देव जी ने ये सोचा कि भाई मैंने सच्चा सौदा किया है, तो वो सच्चा सौदा में मॉनेटरी वैल्यू नहीं है उसमें कहीं भी, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा, बहुत आगे की बात है, कि जो वो प्रॉफिट है, वो मुनाफा है, वो तोला ही नहीं जा सकता। मतलब उसको कहते हैं ना, वो मोनेटाइज नहीं कर सकते उसको, कि भाई कितने का हुआ, क्या हुआ ना, वो अनमोल है। और वो मुनाफा जो है वो बेसिकली रब से जुड़ा हुआ है। तो वो एक सबने सुना भी होगा, तो बोला भी जाता है कि गुरु की गोलक गरीब का मुंह। तो गरीब का, जो पैसे से थोड़े कम है या जिनको ज़रूरतमंद हैं, तो उनको बेसिकली गुरु साहब की गोलक बोला गया है, कि आप किसी गरीब की, किसी ज़रूरतमंद की अगर मदद करते हैं पैसे से, या वैसे भी शारीरिक तौर पे भी, और उसकी सेवा करना समझ लो, तो समझ लो गुरु की सेवा करना है। तो वो जो पिछली वीडियो में वाणी का जिक्र था, तो उसको और इसको देखता हूँ मैं, जब समझता हूँ, तो असल में जो रियल प्रॉफिट है, खरा सौदा, कहते हैं खरे सौदे से खरा मुनाफा, वो नहीं है जो अभी हम मैथमेटिक्स की किताबों में पढ़ते हैं, या अपने वो बही खाते में हिसाब लगाते हैं। ये सारे बही खाते एक तरफ और ये एक तरफ। और ये जो ऐसा माना जाता है, और सारे कहते भी हैं, ये जो 20 रुपए का लंगर कह लो, जो गुरु नानक देव जी ने शुरू किया था, वो आज भी चल रहा है। और जब तक ये सृष्टि रहेगी, जब तक रब की कृपा में ये है माया जो बसा हुआ है शहर, तब तक रहेगी। तो वो जो गुरु के सिख हैं, उनको यही शिक्षा मिली कि जो पैसे का यूटिलाइजेशन है
जो पैसे से पैसा, कहते हैं ना, पैसे से खरा मुनाफा है, वो ये है। तो सिक्की के वो आ, जो बोला जाता है, किरत करो, कि मेहनत से कमाओ, मेहनत से, ना कि बेईमानी या चोरी चकारी से ना। मेहनत का बड़ा रोल है सिक्की में। मेहनत से कमाई करो और उसको बांटो, वंड वंडो। तो उसको बांटने का मतलब है जो ज़रूरतमंद है, जो किसी वजह से, जिनकी प्रॉब्लम है, खाने को नहीं है या पहनने को नहीं है, तो अपनी मेहनत की कमाई से कुछ हिस्सा उन पे खर्चो और नाम जपो। ये तीन जो बेस हैं सिक्की के, वो ऐसे हैं। तो ये जो सच्चा सौदा है, इसकी समझ और इस तरह की कमाई, कहते हैं खरी कमाई, के लिए प्रे करते हैं रब को कि हमें गुरु साहब की शिक्षा पे चलने की हिम्मत दें, और ये जो बुद्धि हमारी इधर उधर घूमती है, इसको एक टक रखें, ताकि हम गुरु साहब की शिक्षा पे चल सकें। तो आज के लिए इतना ही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।